आकर उस पत्थर के नीचे उस बॉक्स को देखना कि उसमें क्या है। यह कहकर एंडी वहां से चला जाता है और सीधा वार्डन के पास पहुंचता है। वह वार्डन का काम पूरा करके उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एक खास तिजोरी में रखता है। डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद वार्डन एंडी को अपने कपड़े देता है। वह एंडी से कहता है कि मेरे कपड़े प्रेस करवा देना और मेरे जूतों को शीशे की तरह चमका देना। इसके बाद एंडी वापस अपने सेल में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेड आज रात बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे डर था कि एंडी कहीं खुद को मार न दे। इस तरह से रात गुजर जाती है और सुबह होती है। सुबह होते ही सभी कैदियों के सेल के दरवाजे खुल जाते हैं और सभी कैदी बाहर आ जाते हैं, लेकिन एंडी सेल से बाहर नहीं आता। ये पिछले 20 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई कैदी सुबह अपने सेल से बाहर नहीं आया। तब रेड की नजर भी एंडी के सेल की तरफ होती है और रेड की परेशानी बढ़ती रहती है कि कहीं एंडी ने खुद को मार तो नहीं दिया। तभी एक गार्ड बहुत गुस्से में एंडी के सेल की तरफ जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर जब वह देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि अंदर सेल में कोई भी नहीं था और एंडी वहां से फरार हो चुका था। अब हम वार्डन को देखते हैं जो अपने जूते पहनने के लिए निकालता है, लेकिन उस बॉक्स में उसके नहीं बल्कि एंडी के पुराने जूते होते हैं। और तभी पूरे जेल में सायरन बजने लगता है और यह सायरन होता है किसी कैदी के भागने का। वार्डन तेजी से एंडी के सेल में जाता है और वहां वह देखता है कि एंडी नहीं है। इसके बाद वह सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि जाओ और रेड को बुलाकर लाओ क्योंकि वह हमेशा एंडी के साथ रहता था। यहाँ पर रेड को भी बुलाया जाता है। वार्डन रेड से पूछता है कि यह एंडी कहाँ है। रेड कहता है कि मुझे क्या पता। इस बात पर वार्डन को बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है क्या वह कोई भूत था जो रातों रात यहाँ से गायब हो गया। गुस्से में वार्डन वहाँ पड़े पत्थर उठाता है और उनसे गार्ड्स और रेड को मारने लगता है और एक पत्थर वह उस पोस्टर पर भी मारता है जो दीवार पर लगा होता है, पर पत्थर टकराकर नीचे नहीं गिरता बल्कि पोस्टर के आर पार हो जाता है। और जब वार्डन उसके अंदर हाथ डालता है तो देखता है कि एंडी ने वहाँ एक बहुत बड़ी सुरंग बना रखी थी, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि यह दीवार बहुत मजबूत होती है। बिना मशीन के इस दीवार में सुरंग बनाना लगभग नामुमकिन था, पर एंडी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और यहाँ से फरार हो गया। इसके बाद सभी गार्ड्स वहाँ जाते हैं जहाँ से एंडी बाहर निकला था। वहाँ उन्हें एंडी के पुराने कपड़े और वह हथौड़ी मिलती है जो आज से 20 साल पहले एंडी ने रेड से मंगवाई थी। ये वही हथौड़ी होती है जिससे पिछले 20 सालों से एंडी अपनी सेल की दीवार में सुरंग बना रहा था। 20 सालों से एंडी ने यह काम इतनी बारीकी से किया कि किसी को पता तक नहीं चला। साथ ही दीवार से जो भी मिट्टी निकलती थी वह उसे अपनी जेब में रखकर ग्राउंड में बिखेर देता था। एंडी ने आखिरी बार जब वार्डन के लिए काम किया था तो वह वार्डन के काले पैसों के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेता है और उसके पास जो उसकी बाइबल होती है वह उसे वार्डन की नजरों के सामने चालाकी से उसकी तिजोरी में रख देता है और एंडी वार्डन को ऐसे दिखाता है कि जैसे ये बाइबल नहीं बल्कि उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। साथ ही वार्डन ने जो अपने कपड़े उसे प्रेस करने के लिए दिए थे, एंडी पहले वार्डन के कपड़ों को पहनता है और फिर उसके ऊपर अपने पुराने कपड़े पहन लेता है और वे जूते जो वार्डन ने उस